कभी सोचा है कि क्यों अक्सर इतनी शानदार शुरुआतें नाकामयाबी में ख़त्म हो जाती हैं? हम सब ने ये देखा है। एक बेहतरीन आइडिया होता है, ढेर सारा जोश होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों या महीनों में सब कुछ बिखर जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जुनून तो होता है, लेकिन एक साफ सुथरा रोड मैप नहीं होता। आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो इस पूरी तस्वीर को बदल सकता है। जरा इन दो रास्तों को देखिए। एक तरफ एक उत्साही इंसान है जो एनर्जी से तो भरा हुआ है, लेकिन जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है। उसका नतीजा कंफ्यूजन, निराशा। और दूसरी तरफ है प्लानर, जो बिल्कुल शांत है, मेथोडिकल है, और उसका रास्ता सीधा कामयाबी की ओर जाता है। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो सिर्फ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है: अंत तक की योजना बनाना। और यहीं पर आता है शक्ति का नियम नंबर 29, अंत तक की पूरी योजना बनाएं। इसका सार बस इतना है, अंत ही सब कुछ है। जब पहले से ही हर मोड़, हर मुश्किल और हर मुमकिन नतीजे के बारे में सोच लिया जाता है, तो रास्ते में आने वाली परेशानियां आपको हैरान नहीं कर पाती। आप हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग ना भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। वे इम्प्रोवाइजेशन पर, मतलब मौके पे जो सूझा वो कर लिया, उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये एक जाल है। जब कोई मुसीबत आती है तो इम्प्रोवाइजेशन आपको बस अगली मुसीबत तक ही ले जा सकता है। ये कभी भी उस ठोस, दूर की सोचने वाली प्लानिंग की जगह नहीं ले सकता जो आपको सुरक्षित आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। प्राचीन यूनानियों के पास ना इसे देखने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। वो मानते थे कि हम, यानी नश्वर इंसान, भाग्य के शिकार हैं। हम भावनाओं और मौजूदा पल में फंसे रहते हैं, जैसे किसी धुंध में अपना रास्ता तलाश रहे हों। लेकिन माउंट ओलंपस पर बैठे देवता, अरे वो तो बादलों के पार भी भविष्य को एकदम साफ साफ देख सकते थे। वो हर चीज का अंत जानते थे, और यही ज्ञान उन्हें असली शक्ति देता था। तो सवाल ये है कि एक मजबूत प्लान बनता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है इन 4 बुनियादी सवालों से, जैसा कि इस ब्लूप्रिंट में दिखाया गया है। पहला, संभावित जोखिम क्या हैं? दूसरा, कौन-कौन सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं? तीसरा, अगर कुछ गलत हो गया तो बैकअप प्लान क्या है? और सबसे जरूरी चौथा, अंतिम लक्ष्य असल में दिखता कैसा है? इन सवालों के जवाब ही तो कामयाबी का रोडमैप बनाते हैं। आइए अब इतिहास के एक बेहतरीन उदाहरण को देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस नियम को जैसे जी लिया था, ओटो वॉन बिस्मार्क। सोचे, 1863 में यूरोप की सियासत एक शतरंज की बिसात जैसी थी। इस बिसात पर प्रशिया एक छोटे से प्यादे की तरह था। जर्मन महासंघ पर ऑस्ट्रिया का दबदबा था, जो एक शक्तिशाली राजा की तरह था, और प्रशिया बस उसकी छाया में जी रहा था। लेकिन बिस्मार्क के दिमाग में इस छोटे से प्यादे के लिए एक बहुत बड़ी और साफ योजना थी, एक ऐसी योजना जो इसे खेल का सबसे ताकतवर मोहरा बना देगी। और ये थी उनकी शानदार रणनीति, जो एक-एक करके सामने आई। सबसे पहले 1863 में उसने डेनमार्क के खिलाफ युद्ध के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन ऑस्ट्रिया को ही अपना साथी बना लिया। कमाल की चाल थी। फिर 1864 में जीते हुए इलाकों को लेकर उसी साथी के साथ जानबूझकर तनाव पैदा किया। और आखिर में 1866 में जब मैदान तैयार था तो उसने ऑस्ट्रिया को ही एक छोटे निर्णायक युद्ध में हराकर जर्मन राज्यों पर अपना दबदबा कायम कर लिया। हर कदम एक बड़ी योजना का हिस्सा था। लेकिन बिस्मार्क की असली प्रतिभा ये थी, वो जीत के नशे में बह नहीं गया। उसकी योजना में सिर्फ जीतना ही शामिल नहीं था, बल्कि ये भी लिखा था कि कब रुकना है। उसका अंतिम लक्ष्य दुनिया जीतना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और एकजुट प्रशिया बनाना था। जैसे ही वो लक्ष्य पूरा हुआ, उसने विस्तार रोक दिया। अंत आ चुका था और उसने उसे पहचान लिया। बिस्मार्क की ये रणनीति सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। यही सिद्धांत आज भी कामयाबी के सबसे बड़े खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये ऐतिहासिक रणनीति आज की दुनिया में कैसे काम करती है। एक फिल्म मेकर को ही ले लीजिए। कैमरा रोल होने से बहुत पहले पूरी की पूरी फिल्म एक स्टोरी बोर्ड पर तैयार होती है। हर सीन, हर एंगल, हर शॉट, सब कुछ पहले से प्लान किया जाता है। अगर ये ब्लूप्रिंट न हो तो फिल्म एक बिखरी हुई कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन योजना के साथ आखिर में एक असरदार कहानी सामने आती है। ठीक इसी तरह जो कामयाब स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, वो सिर्फ सफलता की उम्मीद नहीं करते, वे उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उनके पास 1 साल का या 5 साल का रोड मैप होता है, जिसमें हर कदम, प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर फंडिंग तक, सब कुछ पहले से तय होता है।
और ये सिर्फ बिजनेस या फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तक कि एक कॉम्पिटिटिव गेमर की दुनिया में भी यही सच है। जो बेस्ट होते हैं ना, वे मैच शुरू होने से पहले ही अपनी पूरी रणनीति बना लेते हैं। वे जानते हैं कि कब हमला करना है, कब डिफेंस करना है, और अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी क्या है। यही प्लानिंग उन्हें बाकियों से अलग करती है। तो आखिर में ये सारी बातें हम सबके जीवन पर लागू होती हैं। ये सिद्धांत सिर्फ बड़ी कंपनियों या ऐतिहासिक नेताओं के लिए नहीं है। ये एक साफ नजरिए की ताकत के बारे में है, जो किसी भी लक्ष्य को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, हासिल करने में मदद कर सकती है। देखिए, योजना बनाने का मतलब कठोर होना नहीं है। इसका असली मकसद है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी हासिल करना। और जब किसी के पास अपने अंतिम लक्ष्य को लेकर क्लैरिटी होती है तो उसे आत्मविश्वास और फोकस करने की ताकत अपने आप मिल जाती है। यही क्लैरिटी असली शक्ति है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक अंतिम और बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर अंत ही सब कुछ तय करता है, तो हम अपने जीवन में, अपने करियर में और अपने सपनों के लिए आखिर किस अंत की योजना बना रहे हैं?